वेलकम टू एमकेंटल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर मार्केट ने एकदम शानदार दिन दिखाया। हमारे लेवल्स के हिसाब से परफेक्टली काम कर हमें बहुत अच्छा मौका दिया पैसा कमाने के लिए। आई होप आपने भी कमाया होगा। बैंक निफ्टी में मैंने क्या कहा था? बैंक निफ्टी में मैंने कहा था कि 33,650 एक रेजिस्टेंस है और देखिए 4 पॉइंट ऊपर ही पे मार्केट बंद हो गई है 654 पर। जरूर चेक करें 19 मिनट 25 सेकंड से लेकर 19 मिनट 38 सेकंड तक कल के वीडियो में। और निफ्टी के अंदर मैंने कहा था कि 720 से 750 रेजिस्टेंस है। 15 मिनट 50 सेकंड से लेकर 16 मिनट 8 सेकंड तक कल का वीडियो देखिए मैंने क्या कहा था। और वहीं से देखिए निफ्टी घूम गया है और 700 पे लगभग बंद हो गया, 15,698। आइए देख लेते हैं आज के वीडियो को। आज के वीडियो में कवर करते हुए क्या करेंगे, हम एफआईआईज की डेटा को देखेंगे, क्या खरीदा क्या बेचा, ग्लोबल लोकल न्यूज, टॉप न्यूज, आज के टॉप बढ़ने घटने वाले शेयर, फिर क्यों गिरी मार्केट उस पर एनालिसिस कर लेंगे, क्यों बड़ी मार्केट और क्या हो सकता है कल के लिए। लेवल्स टू ट्रेड फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो आज क्या हुआ निफ्टी में? निफ्टी ने क्लोज करा है 15,699.25 पर 142.60 पॉइंट के गेन के साथ, लगभग 0.92% का गेन। जो कल हम बढ़े थे वो 143 पॉइंट बढ़े थे, लगभग उतना ही आज बढ़े हैं 142.60 पॉइंट्स। बैंक निफ्टी में क्या हुआ? बैंक निफ्टी में क्लोज हुआ है 33,627 पर, लगभग 492 पॉइंट्स का गेन, 1.49% के गेन के साथ। और ये स्लो चल रहा है बैंक निफ्टी, ये किसी तरफ कुछ करने वाला है, इस पे नजर रखिएगा। मैं बता रहा हूं आपको, मार्केट अभी भी शांत नहीं है। देयर इज समथिंग व्हिच इज अबाउट टू कम। तो आज बढ़ने वाले शेयर जो थे वो 15,564 शेयर बढ़ रहे थे, सॉरी, और 382 शेयर गिर रहे थे। 382 शेयर गिर रहे थे, अगेंस्ट दैट 1564 शेयर बढ़ रहे थे। और आज जो हमने हफ्ता क्लोज कर रहा है उसके हिसाब से हमने पिछले एक हफ्ते के अंदर निफ्टी के अंदर 2.56 परसेंट का गेन करा है। और अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की तो उसमें भी हमने 2.7% का गेन करा है। वीकली परसेंटेज ऑफ गेन है। Further, I request you to please go through the disclaimer. This video is only made for educational purpose. I am not a SEBI registered analyst. Further, आइए ग्लोबल न्यूज देख लेते हैं। ग्लोबल न्यूज के तहत में 22 चाइनीज एयरफोर्स प्लेन्स ताइवान के एयर डिफेंस जोन में घुस गए थे ऑन थर्सडे, ऐसा कह रहे हैं ताइवान डिफेंस मिनिस्टर। फर्दर, यूएस मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा आया यूएस का, उसके तहत में मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई इज एट लोएस्ट सिंस जुलाई 2020 और साथ ही में लोएस्ट सर्विसेज मैन्युफैक्चरिंग में लोएस्ट सिंस 2020 और सर्विसेज में लोएस्ट सिंस जनवरी 22 का रिकॉर्ड बना दिया। यानी कि इस साल के लोएस्ट सर्विसेज में और 2020 के लोएस्ट मैन्युफैक्चरिंग में है यूएस। इस समय बुरी स्थिति है। पावेल साहब ने फर्दर कहा है कि एंड पॉइंट ऑफ बैलेंस शीट वुड बी रफली 2.5 to 3 ट्रिलियन डॉलर स्मॉलर देन इट इज नाउ। मतलब जो अभी की बैलेंस शीट है उनकी, उससे करीब 2.5 से 3 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान होगा। मतलब अभी और कमियां और घाटे होने हैं 2.5 से 3 ट्रिलियन डॉलर के। दैट्स व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग। तो अभी और बहुत सारे फेड इंक्रीज करेगा रेट, देखते हैं आगे क्या। पावेल साहब ने साथ में ये भी कहा है कि चैलेंज नाउ इज वी आर टाइटनिंग। उनका कहना यह है कि अब हम सख्ती कर रहे हैं, विच शुड ड्राइव द ग्रोथ डाउन, जिसकी वजह से बढ़ोतरी या तरक्की जो है वो नीचे गिरेगी, धीमी हो जाएगी। और इसी को तो रिसेशन कहते हैं। मतलब वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द रिसेशन। दैट्स व्हाट अगेन इज कमिंग आउट फ्रॉम द यूएस फेड। तो यूक्रेन हैज ऑर्डर्ड द विथड्रॉल ऑफ इट्स ट्रूप्स। यूक्रेन ने अपने फौजों को पीछे बुला लिया है। कहां से? सेवरोडोनेट्स्क, जो डोनबास में है, ईस्टर्न यूक्रेन में। ऐसा कह रहा है कौन? जो गवर्नर साहब हैं, गवर्नर सेरही हेदेन, लुहांस के गवर्नर हैं ये, इन्होंने ऐसा बताया। फर्दर भाई देखिए एक और साइन, रिसेशन आ रहा है। नेटफ्लिक्स हैज लेड ऑफ रफली 300 वर्कर्स ऑन थर्सडे, वेराइटी सेज। तो इसका मतलब क्या है कि एम्प्लॉयज को छोड़ना शुरू कर दिया है, निकालना शुरू कर दिया है। कन्मत साहब की बताया था कि वो 3.5%, कल नहीं परसों बताया था, 3.5% के करीब अपने एम्प्लॉयज को नीचे करेंगे, जिससे 3.5% खर्चा कम करेंगे सैलरीड पीपल का, जिसका मतलब लगभग 8 से 10% आदमियों को ले ऑफ करेंगे। और ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। अब आपके सामने नेटफ्लिक्स की भी खबर आ गई है। कल मैंने और बताया था कि साथ में रेटिंग एजेंसी भी जो है उसने भी कहा था। जरूर देखिएगा वीडियो, उसके अंदर मैंने डिटेल्स दी है। फर्दर आई देख लेते हैं एफआईआईज ने क्या करा। आज एफआईआईज ने फिर से सेलिंग करी है, लगातार कर रहे हैं, कोई दिन होता ही नहीं जब नहीं करें। आज की सेलिंग जो थी वो 2353.77 करोड़ की थी, 2353.77 करोड़ की। कल के मुकाबले लगभग सेम ही कहना चाहिए, 2319 थी, आज 2353 है। और डीआईएस ने क्या करा, उसके अगेंस्ट में बाइंग करी है, 2213 करोड़ की बाइंग करी है रोज की तरह, और कल के मुकाबले 200 करोड़ की कम बाइंग करी है। फिर भी मार्केट ऊपर उठी है, क्योंकि आज आखिर तक उम्मीद तो की जा रही थी कि मार्केट गिरेगी गिरेगी गिरेगी।
FIIs आएंगे और बेचेंगे। हाउएवर इट डिड नॉट हैपन, और इसकी उम्मीद 3 बजे तक शायद बरकरार थी। इसकी वजह से ऑप्शंस के प्रीमियम टूट ही नहीं रहे थे। ऑप्शन सेलर्स के लिए बहुत खतरनाक समय चल रहा है इस समय, कमा ही नहीं पा रहे हैं बेचारे, और बल्कि नुकसान भी हो रहे हैं। जिन दिनों ऑप्शन सेलर्स जो हैं इस समय उनके बुरे दिन चल रहे हैं, और ट्रेडर्स जो बायर हैं उनके आजकल अच्छे दिन चल रहे हैं। देयर मेकिंग गुड मनी। होप दिस विल कंटिन्यू फॉर ऑल दोज हु आर मेकिंग प्रॉफिट। और 3 बजे के आसपास आज मार्केट में फिर फाइनली होप छूटी और ऑप्शंस के प्रीमियम टूटे। अदरवाइज उससे पहले पूरा दिन ऑप्शंस के प्रीमियम नहीं टूटे, इस उम्मीद में कि अब कभी तो मार्केट में फॉल आएगा, फिर दोबारा डीआईएस कोशिश करेंगे उठाने की, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। और इसके साथ आइए आगे चलते हैं मंथली डेटा। एफआईआईएस की सेलिंग जो हो गई है ना, वो 53,591 हो गई है, यानी कि कुछ 100 करोड़ दूर फ्रॉम बीइंग इट अ सेकेंड हाईएस्ट सेलिंग मंथ ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट एवर। कभी भी इससे पहले इतनी बड़ी सेलिंग नहीं हुई थी। ये दूसरा हाईएस्ट महीना जो है पिछला था मई का, जिसमें 54,292 करोड़ की सेलिंग करी थी, और जून के महीने में अभी तक कर चुके हैं 53,591 करोड़ की, यानी कि कुछ 200-250 करोड़ और बेचेंगे, बीइंग सेकेंड हाईएस्ट मंथ। और इससे ज्यादा कब बेचा था? जब कोरोना आया था मार्च 20 में, तब बेचा था 65,816 करोड़। लेट्स होप कि ये अब फर्स्ट मंथ ना बन जाए कहीं जून। कल तक मैं कह रहा था कि सेकंड मंथ, अब फर्स्ट ना बन जाए। फर्दर एफआईआईएस का एनुअल जो डेटा हो गया है 2,78,885 करोड़ हो गया है, और इसी के साथ डीआईएस की जो बाइंग हो गई है वो 2,67,121.7 करोड़ हो गई है। और मार्केट अभी भी टाइट है, और आपस में इन दोनों की अब डायरेक्ट लड़ाई शुरू हो रही है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मार्केट अभी भी बियरिश ही है लॉन्गर टर्म में। इस बढ़त को गलती से भी पोर्टफोलियो बनाने का मौका, या आप फोमो में आकर के छूट गया मेरे हाथ से, ज्यादा भगदौड़ में खरीदारी मत कर लीजिएगा, बी कॉशियस। तो आज के जो टॉप गेनर्स थे, बढ़ने वाले सेक्टर्स कौन से थे? सेक्टर्स में आज मीडिया बढ़ रहा था, और ऑटो सेक्टर बढ़ रहे थे। ऑटो ने तो आज कमाल करा, बैंक। तो मारुति आज कितना बढ़ा? 1.11%, कल बढ़ा था 6.27%, यानी कि लगभग 8% की बढ़त हो गई। हीरो मोटर कॉर्प जो है वो कल 5.93%, लगभग 6% बढ़ा था, आज 3.21%, तो इसने भी 9% की गेन 2 दिन में दिखा दिया। आइशर मोटर्स ने 4.87 का गेन करा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा कल बढ़ा था 4.46%, आज फिर बढ़ा है 4.32%, यानी कि लगभग 9% इसने भी बढ़ा दिया है। बजाज फाइनेंस 2.56 बढ़ा है आज। रिलायंस भी बढ़ने वाले शेयरों में था, जो 1.42 था, और ये एक मुख्य कारण था जिसकी वजह से मार्केट आज ग्रीन में बंद हो रही है। कीप एन आई ऑन दिस। टॉप लूजर सेक्टर में सिर्फ आईटी सेक्टर था जो गिर रहा था। अगर ये मैंने आपको बताया था कि होगा, जिस दिन मार्केट उठेगी तो उस दिन आईटी गिरेगा, और जिस दिन मार्केट गिरेगी उस दिन आईटी को बचाना होगा। बैंक्स और आईटी हैं जो सेव कर सकते हैं निफ्टी को, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। तो आज कौन कौन से शेयर्स हैं जो गिरे? वो थे टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, अपोलो हॉस्पिटल। ये सब लगभग 1%, आधे परसेंट से 1% के बीच में गिरे हैं। इसके अलावा बड़े गिरने वाले शेयरों में कौन थे? ये वो शेयर बताए मैंने जो आईटी के थे और जो इम्पैक्टफुल हैं, जिनकी वैल्यूएशन निफ्टी में ज्यादा है। दूसरे जो परसेंटेज में ज्यादा गिरे हैं वो है परसिस्टेंट 3.16%, माइंडट्री 2.88%, एचपीसीएल 2.59%, एल&टी इन्फोटेक 2.4% गिरे हैं, एम्फेसिस 2.17% गिरा है। ऐसे ही बहुत सारे शेयर गिरे हैं, लेकिन मार्केट को फिलहाल ग्रीन में मैनेज कर लिया, और ये श्योरली मैनेजमेंट है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, बी कॉशियस। और अब इस समय निफ्टी और बैंक निफ्टी एक रेजिस्टेंस पे पहुंच गए हैं। हालांकि अभी भी कल का मंडे का बायस पॉजिटिव दिख रहा है, लग रहा है कि मार्केट अभी और ऊपर जा सकती है, लेकिन दोस्त मैं अभी बाय नहीं कर रहा हूँ। बाकी आप समझदार हैं, जैसा आप ठीक समझे वैसा आप कर सकते हैं। प्लीज गो थ्रू द डिस्क्लेमर बिफोर वी मूव ऑन टू बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। इसके बाद देख लेते हैं कि हम निफ्टी में और बैंक निफ्टी में क्या कर सकते हैं मंडे को। देखिए, पहले तो लेवल बता दूं आपको, मैंने जो रेंज बताई थी उसके हिसाब से कितना शानदार काम करा है। देखिए, मोटी वाली लाइन आपको बताया था कि रेजिस्टेंस है 15,720 से 750 की लाइन है। ये 358 से मैंने कहा था कि रेजिस्टेंस में आ जाएगा, और वहीं पे देखिए जाकर छू कर आ गया। अगर आप देख पा रहे हैं तो गौर से देखिए, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए, इस लाइन को छूता है और नीचे आ जाता है। 2 बार सुबह खुला ऊपर इससे हालांकि, और उसके बाद फिर ये दोबारा इसको कर नहीं पाया। हालांकि दोबारा एक बार ट्राई करा, 2:15 पे इसने कोशिश करी कि ऊपर पार कर ले, लेकिन नहीं कर पाया, और उसके बाद फिर नीचे आया, और अभी भी ये रेजिस्टेंस से नीचे ही बंद हुआ है, और यहाँ पर गैप छोड़ के गया है। इसे फिल करने आना होता है आपको, मैं जैसा हमेशा बताता हूँ। तो ये खतरनाक बात है, बट अगर जिस तरह का डेटा भी ग्लोबल बन रहा है, मंडे को गैप अप हो जाता है तो ये रेजिस्टेंस पार हो जाएगी, और अगर ये रेजिस्टेंस पार हो जाती है तो 15,900 के लिए निफ्टी ओपन हो जाएगा। हालांकि उससे पहले एक और क्रिटिकल लेवल है जो कि 15,790 के आसपास है।
इसको अचीव कर लेगा पहले, हो सकता है गैप अप से ही हो जाए, जैसे भी हो जाए इसको अचीव करने के बाद 15,860 से 900 तक का लेवल खुल जाएगा। तो ये है लेवल्स ऊपर के लिए। और अगर 900 को पार कर लिया तो 16,004 पे एक रेजिस्टेंस है छोटी सी, और उसके बाद 16,070 पे एक अच्छी सीरियस रेजिस्टेंस आती है। तो मंडे के लिए जो सीरियस रेजिस्टेंस है वो कौन कौन सी हैं? एक तो जिसपे खड़ा हुआ है वो है 15,730 के आसपास, 750 तक। और उसके बाद अगली रेजिस्टेंस जो बहुत बड़ी वाली है, जो स्ट्रांग वाली है, यहाँ रोक सकते हैं और टाइम बताएंगे, वो 15,860। और उसके बाद अगली वाली जो स्ट्रांग रेजिस्टेंस है वो 16,070 पे है। हालांकि उससे पहले 16,000 भी क्रिटिकल लेवल रहेगा, 15,900 भी। और अगर नीचे की तरफ आना शुरू करते हैं तो यहाँ पे इसको पहली सपोर्ट जो है वो मिल जाएगी 15,600 के आसपास। 15,600 को अगर रीच करता है तो फिर से एक अच्छी सपोर्ट उसको मिल जाएगी 15,550 के आसपास। अगर 15,550-60 को रीच कर देता है तो फिर ये 15,470 तक जा सकता है, और 70 से लेकर 30-40 तक का एरिया यहाँ पर ये टाइम बिता सकता है। उसके बाद अगर नीचे आया तो फिर एक क्रिटिकल लेवल जो अब बन जाता है वो है 15,360। इसको इसे नहीं तोड़ना चाहिए। अगर ये जो आज की रैली है ये सही है तो फिर ये ऊपर जाना चाहिए। और अगर इसके नीचे की बात करूं तो फिर से एक और इम्पॉर्टेंट सपोर्ट उससे अगली वाली जो आ जाती है वो 15,270, 60-50 कह लीजिए, 270 से 250। इसको नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं तोड़ना चाहिए। अगर इस निफ्टी ने ये तोड़ दिया तो फिर हम एक नया लो बनाएंगे, डेफिनेटली बहुत नीचे तक जाएंगे। उसकी बात हम तब करेंगे जब ये टूट जाएगा, अन्यथा लेट्स होप फॉर बेस्ट। आइए बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में मैंने कहा था कि हम क्लस्टर पे खड़े हैं, इसको पार करना मुश्किल होगा, तो अभी वहीं खड़े हैं। 700 पे से ऊपर जाने के लिए स्टोरी में सुना चुका हूं, तो नंबर नोट कर लीजिए। 33,750 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसे पार करना मुश्किल होगा। हालांकि आज अगर ये कंसोलिडेशन थी तो हो सकता है कि कल गैप अप हो जाए, और अगर गैप अप हो जाता है तो अगला लेवल जो होगा वो 33,990 से 34,000 का होगा। इसको अगर पार कर लिया तो अगला लेवल जो होगा वो 34,600, माफी चाहूंगा, 34,200 आएगा। 34,200 को पार कर कर अगला लेवल अगर 200 पार कर लेता तो फिर ये डेफिनेटली बढ़ रहा है ऊपर की तरफ, और ये जा रहा है फिर 34,500 के पास तक। वहां पर इसको गैप फिल करना है, और गैप फिल करने के बाद ये ऊपर 34,650 और 34,790 तक भी जा सकता है, और वहां पर ये रेजिस्टेंस फेस करेगा। अगर रेजिस्टेंस की बात करूं तो 34,800, 820 पर इसको स्टिफ रेजिस्टेंस मिलने वाली है। नोट कीजिएगा, इसको ये एक बारी में पार नहीं कर पाएगा, मुझे नहीं लगता एटलीस्ट कि कल हो पाएगा। अगर इसको करना है तो वैसे भी 1200 पॉइंट्स हो जाएंगे, प्लस उसके ऊपर और पैसा लगाना मुश्किल होगा। लेकिन मार्केट है, कॉन्फिडेंस से कुछ नहीं कहना चाहिए, आंख बंद करके नहीं। अगर हो जाए तो क्या करना है, तो फौरन बुल्स की पोजीशन बना लीजिएगा, बुल साइड की। आधा घंटा भी अगर निफ्टी ऊपर, बैंक निफ्टी ऊपर रहता है 34,900 के, तो सीधा गेम जा रहा है फिर 35,000 और 35,300 की तरफ। खेलने की कोशिश कीजिएगा, कैश कीजिएगा। और अगर नीचे जाते हैं, हालांकि मुझे चांसेस ये लग रहे हैं कि ऊपर बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, तो वो 1 2 3 रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग है, तो पार नहीं कर पाएगा। तो अगर नीचे की तरफ आएगा, जिसके चांसेस कम दिख रहे हैं ग्लोबल को देखते हुए, ये ऊपर ही जाने के मूड में है मार्केट अभी फिलहाल। पर मैं फिर बता रहा हूँ, लॉन्गर व्यू है स्टिल बियरिश। तो लेवल्स देख लेते हैं। नीचे की तरफ अगर आता है तो सबसे पहली सपोर्ट जो मिलेगी बैंक निफ्टी को वो मिलेगी 33,581 पर, 581, यानी कि 581 को अगर तोड़ देता है तो फिर 500 पे एक और दोबारा से सपोर्ट है। और अगर इसको तोड़ देता है तो फिर एक अच्छी सपोर्ट जो बनती है वो 33,200 पे बनती है। 33,200 पे ये टाइम बिता सकता है और अच्छी सपोर्ट ले सकता है, अनलेस ये गैप डाउन से ना तोड़ दी गई हो। और अगर बात करें इससे अगला लेवल तो वो होगा 33,048.50। इस पे आकर इसको टाइम बिताना है, यानी कि 33,000 से 33,050 मान लीजिए, यहाँ पे ये टाइम बिताएगा। इसको तोड़ने में समय लगाएगा, इतना आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल से। अगर टूटा तो टूटेगा, नहीं तो ये यहाँ पे रुक जाएगा और वापस बाउंस लेगा। लेकिन अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 32,900 पे जा रहे हैं हम। 32,900 को अगर तोड़ दिया तो फिर अगला लेवल जो है वो 32,700 से लेकर 500 के बीच तक का एरिया होगा, जिसमें ये टाइम बिताएगा। और इसको तोड़ना नहीं चाहिए। अगर इसने गलती से भी 32,800, 32,300 को तोड़ा तो फिर बैंक निफ्टी ने जो इतने दिन से संभाल रखा है, वो कसर सारी बची हुई है, वो सब पूरी कर देगा ये। आई होप कि यहीं पे रुक कर बाउंस कर ले अगर नीचे आता है तो। हालांकि मैं फिर बता रहा हूँ, शॉर्टकट में समराइजिंग इट,
मंडे का पॉजिटिव बायस लग रहा है और ऊपर बढ़ती दिख रही है मार्केट, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड जो है वो बियरिश है, इसमें कोई शक नहीं है। मार्केट अगर थोड़ा और भी बढ़ जाती है तो उसके बाद नीचे गिरेगी। विद दिस आई conclude this video, and thank you so much for staying connected. God bless us all. See you in next video. Thank you so much for all your support.